और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड में बढ़ते कोरोना के दायरे की, जो दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहा है। यहां पर कोरोना संक्रमण के इस वर्ष के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। झारखंड में 8075 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 149 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,21,479 हो गई है, जबकि अभी 54,816 मामले एक्टिव हैं। वहीं अब तक 1,64,278 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 2,395 लोगों की मौत हो चुकी है। बात राजधानी रांची की करें तो राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 1,771 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं झारखंड में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड में एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई सुबह से लेकर 6 मई तक के लिए सप्ताह लागू रहेगा। इसके साथ ही दुकानें जो 8 बजे तक खुली रहती थी, उसे अब 2 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। बैठक में सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चर्चा की गई। बैठक में एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 6 मई तक के लिए थोड़ी सख्ती भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान हालात को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समयावधि बढ़ा दी गई है। अब ये 6 मई तक बढ़ाया गया है। साथ ही राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया है। जो दुकानें पहले 8 बजे तक खुली रहती थी, अब वो 2 बजे तक ही खुलेंगी। मूवमेंट करने के लिए परमिशन 3 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही 3 बजे के बाद पूरी तरीके से चीजों को बंद कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी को देखते हुए जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा था, उसकी समयावधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया और वो मई 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। जो पहले 8 बजे तक चीजें खुली हुई थी, वो अब 2 बजे तक खुलेंगी। 3 बजे तक का मूवमेंट करने का परमिशन रहेगा और 3 बजे तक के बाद से पूरी तरीके से चीजें बंद कर दी जाएंगी। तो आपको बता दें, झारखंड में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बैठक की और उसमें यह फैसला लिया गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समयावधि को बढ़ा दिया जाएगा और ये अब 6 मई तक लागू रहेगा। इसके साथ ही जो पहले जो पाबंदियां थी, उनको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और जो पाबंदियां थी उनको और सख्त करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें, अब यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है जो 6 मई तक लागू रहेगा। इसके तहत पहले जो दुकानें 8 बजे तक खुली रहती थी, अब वो 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा मूवमेंट करने के लिए भी 3 बजे तक परमिशन रहेगी और 3 बजे के बाद जो चीजें हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, लगातार जो है झारखंड में कोरोना अपने पांव पसारते जा रहा है और इसी को लेकर इस वर्ष के सारे रिकॉर्ड भी लगातार टूटते नजर आ रहे हैं। झारखंड में 8075 नए पॉजिटिव केस सामने आए और इस दौरान 149 मरीजों की अब मौत हो चुकी है। इसके अलावा झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या कुल बढ़कर 2,21,479 हो गई है, जबकि अभी 54,816 जो मामले हैं वो सक्रिय हैं। इसके अलावा 1,64,278 लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं और राज्य में अब तक 2,395 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और यदि हम राजधानी रांची की बात कर लें, वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 1,771 जो है वो नए पॉजिटिव केस सामने आए और इन्हीं सबको देखते हुए जो लॉकडाउन है वो 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और तमाम अपडेट के साथ रांची से कामरान लाइव जुड़ गए हैं। कामरान,
6 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तमाम जो पाबंदियां थी, कहा जा रहा है उनको मॉडिफाई किया गया है। तो क्या कुछ मॉडिफिकेशन है जो किए गए हैं? पलक देखिए, अगर राजधानी रांची की बात करें खासकर, तो यहाँ पर कल 8,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई थी, लोग संक्रमित पाए गए थे और 17,000 तकरीबन लोगों की जांच हुई थी, जिसमें अगर राजधानी रांची की बात करें तो 1800 रांची से ही संक्रमित पाए गए थे। और उसके साथ ही जो आंकड़ा है वो लगातार पूरे झारखंड में बढ़ता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर जिस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी लॉकडाउन किया गया था, उसकी अवधि जो है उसे अगले 7 दिनों तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक अलग चीज ये देखने को मिलेगी, क्योंकि अमूमन जो दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, उन दुकानों को खोलने की छूट 8 बजे तक रात की थी। लेकिन जब आज से जो ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसमें दुकानों को खोलने की छूट जो रहेगी वो 2 बजे तक रहेगी और 2 बजे के बाद 3 बजे तक लोगों को अपने घर वापस जाने का जो वक्त दिया गया है वो 1 घंटे के अंदर अपने घर वापस जा सकते हैं। और 3 बजे के बाद जो राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड की स्थिति होगी वो पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होगी। यहां तक कि एटीएम भी खुले नहीं रहेंगे, सिर्फ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ वही खुले रहेंगे। और सड़कों पर अगर लोग तफरी करने के लिए निकलते हैं, सड़कों पर अगर किसी काम के लिए भी निकलते हैं, तो जो प्रशासन की टीम यहां पर मुस्तैद है वो उनसे सवाल करेगी कि आखिर वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जब लॉकडाउन 3 बजे के बाद लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के आवागमन में ही, आवाजाही में भी एक तरीके से रोक लग जाएगी। तो साफ तौर पर संक्रमण का दायरा जो लगातार बढ़ रहा है, उसे लेकर सरकार ने अगले 1 सप्ताह तक जो इस तरीके की पाबंदी है उसे आगे जारी रखने का फैसला लिया है। जी कामरान, बिल्कुल। तो जो कंटेनमेंट जोन है उनको लेकर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, उनमें भी क्या कुछ सख्ती बढ़ती जा रही है? क्या कुछ वहां पाबंदियां जो है बढ़ाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जहां भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उससे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है और कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से निगरानी रखी गई है। प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जो इलाका एक बड़ा कंटेनमेंट जोन के तौर पर चिन्हित किया गया है, वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो साफ तौर पर, क्योंकि संक्रमण का दायरा अगर बढ़ रहा है तो उसे रोकने के लिए, उस चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। इसीलिए इस संपर्क को रोकने के लिए जो सख्ती है वो भी बढ़ती जाएगी और अगर कोई कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करता नजर आएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी करने की तैयारी की जा चुकी है। जी कामरान, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड जो गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकते